वार्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के बलिया बरसिंहपुर में आज भैरव जी मंदिर मूर्ति एवं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत अंतिम दिन गुजराती युवा पाटीदार समाज जिला डूंगरपुर और बांसवाड़ा का स्नेह सम्मेलन एवं बड़े स्तर पर किसान महासम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय किसान संघ उदयपुर के संभागीय उपाध्यक्ष रणछोड़ भाई चौखला ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय किसान संघ केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य महिलाल जी लबाना तथा विशिष्ट अतिथि प्रांतीय महामंत्री बीकेएस अम्बालाल जी शर्मा, मुगजी भाई भासोर, गौरी शंकर जी पाटीदार, बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष खेम जी पाटीदार, नाथ जी भाई बलिया, रत्न जी पाटीदार नया गाँव, डूंगरपुर जिला महामंत्री पृथ्वी सिंह रहे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष प्रेम जी भाई करियाना, पाटीदार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर गोपाल जी पाटीदार जसैला, अक्षयराज जी चौखला आदि अतिथि महानुभाव मंच पर उपस्थित रहे। विशेष अतिथि कनकमल कटारा ने किसानों की समस्याओं को आगे रखते हुए सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर बात की। साथ ही पर्यटन और क्षेत्र में विकास पर चर्चा की तथा वर्तमान में चल रहे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट को बताया एवं किसानों की बात को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर रुपिंग भाई, लवजी भाई, रत्न जी पाटीदार बरसिंहपुर, अरविंद जी नया गाँव, आरा से ताजिंग भाई, सामिया से गौतम दादा, पारदा सरोदा से शिवराम जी, बलिया से जगदीश जी, मुगजी भाई, दूल्हा भाई, कचरू भाई, राजेश पाटीदार आदि चौखला सामलिया के 12 गांवों के साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा के 14 चौखले के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गोकुल भाई नया गांव ने किया तथा आभार रमनलाल बलिया ने जताया। धन्यवाद। 14 चौखले के क्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ? आज हमारे भैरव मंदिर की प्रतिष्ठा हुई और सभी समाजवासियों को धन्यवाद, आए और समय निकालकर यहाँ पे, और आप भी आए उसके लिए धन्यवाद। मैं बोलूँगा आज भारतीय किसान संघ ने आपके सामने जो मांगे रखी और उन्होंने समस्या बताई। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश के अंदर खासतौर और की आय को दोगुनी करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। 2014 से लेकर 2021-22 तक भी चल रहा है
वहाँ पर बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन जो दलाल लोग हैं वो एमएसपी का समर्थन नहीं किया, विरोध किया, और जो काश्तकार नहीं थे इन्होंने अपना काम शुरू किया और हड़तालें की, देश के अंदर लोगों को परेशान किया, कई काश्तकार मारे गए। और उसके अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों को आश्वस्त किया कि आपकी हर समस्या को उठाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। और जहां पेस्टिसाइड यानी कि फसल बीमा की बात करी इन्होंने और ये दवाइयों की बातचीत करी और जितनी भी इनकी समस्या थी वो सब पूरी समस्या मैंने नोट की है। एग्रीकल्चर कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होने के नाते आज भारतीय किसान संघ के सम्मेलन जो समस्या उठी है इन समस्या को बात उठाने का पूरी कोशिश करूंगा और समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय किसान संघ ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन बटलिया गांव में किया और आपने जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो मांगी की उसके बारे में मेरा ऐसा कहना है कि हम पिछले कई वर्षों से डूंगरपुर बांसवाड़ा भारतीय किसान संघ अपनी समस्या को लेकर राजस्थान सरकार, भारत सरकार को बार बार अवगत कराते थे, लेकिन ये कहते हुए मैं बड़ा दुख है कि हमारे ज्ञापन को कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। इसके खातिर अभी हमारा ये निर्णय लिया गया कि बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिलों के भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और सभी हमारे सदस्य एक अभियान स्वरूप अभी हम खास करके देख रहे हैं कि गए खरीफ फसल में हमारा सोयाबीन इतना खराब हुआ कि जिसके और हमने ज्ञापन दिया, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकार इसको कोई न तो कोई मुआवजा दे रही थी न कुछ नहीं। अभी हमने बार बार प्रयास किया तो बीमा कंपनी द्वारा हम कहते हुए बड़ी शर्म आती है, एक समोसा लेने जाते हैं 13 रुपये मिलता है और एक खेत की उन्होंने नुकसानी 13 रुपया, 15 रुपया, 16 रुपया, 26 रुपया, 123 रुपया, ये कहते हुए बड़ा शर्म आता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमारे जब खेत का बीमा कराते हैं, प्रीमियम राशि खेत का भरते हैं और ये किस प्रकार आंकलन करते हैं, इसके लिए हमको भयंकर आक्रोश है। और ये समय रहते अगर भारतीय किसान संघ की बात को आने वाले समय में नहीं माना तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की रहेगी। दूसरा ये कहना है कि हम बांसवाड़ा डूंगरपुर खास करके जो सामान्य वर्ग के दूध उत्पादक है, कृषि के अंदर अहम भूमिका निभाने वाले, जो कृषि उपकरण में जो अनुदान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और दूध के अंदर जो वास्तविक लाभ मिलना चाहिए, कैटल शेड है, पशुओं के लिए ऋण है, अनुदान है, वो नहीं मिल रहा है। इन बातों को लेकर दोनों जिले के किसानों का एक सम्मेलन आयोजन किया गया और आने वाले समय में उग्र रूप दिया जाएगा। बताइए सर, आज जो किसान संघ, भारतीय किसान संघ ने जो मांगे रखी उसके बारे में बताइए। भारतीय किसान संघ जिला डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों जिलों का यह बडलिया गांव में, डूंगरपुर जिले में बडलिया गांव में यह बहुत बड़ा भारतीय किसान संघ का यह सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में हमने सरकार से यानी दोनों सरकारों से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यह मांग की है कि किसान को अपना हक कहीं भी जितना उसका अपना हक है वो हक हमको मिल नहीं रहा है। जैसे कि इस एरिया को नाम दिया गया है टीएसपी, तो टीएसपी में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, न कोई एक वर्ग या किसी एक वर्ग या जातिवाद कोई है नहीं। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए और एक तरफा ये जो है वो विशेष वर्ग को ही ध्यान दे रही है। तो टीएसपी एरिया में जितने भी किसान रहते हैं, चाहे किसी भी समाज में, तो टीएसपी का जो लाभ है वो सभी वर्गों के लोगों को, किसानों को मिलना चाहिए। जैसे कि हमारे कैटल शेड के बारे में 2 साल पहले से फार्म भर रखे हैं, लेकिन एक बात पहले भी बताई थी कि जो वास्तविक किसान हैं वो इस कैटल शेड से वंचित है और किसान नहीं हैं उनको कैटल शेड मिल गए और हमने फार्म भरे 2-2 साल हो गए, अभी तक कैटल शेड का कहीं वो पैसा आने का ठिकाना ही नहीं है। और वो जो कैटल शेड बनाए गए हैं उनको वापस रिपेयरिंग करने की नौबत आ गई है। तो किसान कहाँ मतलब जाएगा और इसकी सुनेगा कौन? इसलिए मेरा तो ये निवेदन है कि अगर किसानों को इस तरह से दुखी किया जाएगा तो निश्चित तौर से आने वाले समय में दोनों जिलों के किसान मिल करके एक बहुत बड़ा भयंकर यानी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये तमाम जवाबदारी सरकार की रहेगी, न कि किसान की। इसलिए हम पुनः यह निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा किसानों का जैसे ये मुआवजा वगैरह जो है वो भी इस साल का खराबा हुआ है, वो भी नहीं मिला है। और
खराबा मिला है, कुछ कुछ खराबा आया है, तो कैसे है जैसे ऊंट के मुंह में जीरो, ये कोई खराबा नहीं होता है। कोई किसान किसी के सामने भीख नहीं मांग रहे, हम हमारा हक मांग रहे हैं, इसलिए हमारा हक जो है वो हमको मिलना चाहिए। जैसे कि प्रीमियम राशि, किसानों की प्रीमियम राशि 19 करोड़ रुपया डूंगरपुर का बीमा कंपनी के खाते में गया, 19 करोड़, और वो बांट रहे कितना, खाली 3 करोड़। तो 3 करोड़ के हिसाब से किसानों के हिस्से में क्या आता है, 23 रुपये, 22 रुपये, 11 रुपये ऐसा। इसलिए कोई कोई किसान तो वो लेना भी पसंद नहीं करते। इसलिए आप ऐसी बीमा कंपनियों को आप आगे ही बतलाओ, किसानों को क्यों दुखी करते हो। यही बात कर मेरी कि हमारे लेम्सो से किसानों का 404 रुपया जो कट के जा रहा है, और दुर्घटना बीमा जो हो रहा है, वो दुर्घटना बीमा हमारे सागवाड़ा तहसील में 2 क्लेम ऐसे हुए हैं। इसमें से एक भासोर का तो अभी क्लेम हमने ये मुद्दा पहले उठाया था, इसके बाद में मिला है, लेकिन एक वमासा का केस वैसा ही रुका हुआ है। तो कंपनियां आगे पीछे करती हैं, जबकि किसान के साथ ऐसी घटना हुई है और उसको FIR की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो नॉर्म्स है वो पुख्ता देने के बाद भी। चिखली अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान, चिखली में हमारे क्या है, खराबा 28% ही दिया है, जबकि वहाँ आज की तारीख में ये है कि एग्रीकल्चर विभाग ने 60 से 70% खराबा दिया था, लेकिन तहसील वालों ने खराबा कम होने से वहाँ के काश्तकारों को फसल बीमा प्लस खराबे की जो राशि है वो नहीं मिली है। आज की तारीख में ये है कि चिखली, साकोदरा, कुआं, मीठी लिबड़ी, धनगांव, बावड़ी, बड़गमा पानी पीने का नहीं है, और अभी चारे की बहुत कमी है। तो सरकार से अनुरोध है कि भाई चारे का अनुदान पे चारा वितरण करवाया जाए ताकि काश्तकारों को सुविधा हो सके। किसान संघ का तहसील अध्यक्ष हूँ। हमारी समस्या ये है कि हमारा जो ये खराबा सिमड़ा तहसील का जो 22% भेजा है, वास्तव में वो गलत है सरासर। और सभी ग्रामवासियों का, पाटीदार समाज का और एकता समाचार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान संघ। भारतीय किसान संघ की जय हो। एक सेकंड खड़ा रखेंगे हाथ। भारतीय किसान संघ की। राजू भाई, किसी का फोटो बाकी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, सबका आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज मुझे भारतीय किसान संघ के इस सम्मेलन में और बडलिया ग्राम में मंदिर प्रतिष्ठान के कार्यक्रम के शुभ अवसर पर पाटीदार समाज का स्नेह सम्मेलन भी रखा गया, और इसमें मुझे कहा कि आपको 16 तारीख को ही आना है। इसलिए मैं 16 तारीख को मेरे दूसरे कार्यक्रम को आगे पीछे करके, फिर भी 5 कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को उदयपुर तक मुझे निपटना है। लेकिन आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए मैंने सोचा कि चाहे कितना भी देर से हो जाएगी, परंतु आपकी बात को सुनकर के जाओ। इसमें प्रमुख व्यक्तियों ने, जिसमें इस मंच पर बैठे हुए आदरणीय हमारे प्रांतीय महामंत्री अम्बालाल जी, जिन्होंने बहुत सारा बड़ा विषय रखा है, आदरणीय भाई गोकुल भाई, देवेंग भाई, हमारे बीच में मोगजी भाई, मणिलाल जी, और किसान संघ के अन्य सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता भाइयों, माताएं, बहनें, और इस गांव के हमारे बीच में उपस्थित सभी ग्रामीण जन जो आपकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, ऐसे छोटे से बड़े लेकर सभी महानुभावों का मैं सादर प्रणाम करता हूं। मुझे याद आती है माननीय दंतोपंत जी ठेंगड़ी की। शायद आपको ये पता नहीं होगा।